आज इस लड़की के साथ रिक्शा माफिया दो दो हाथ करने लगे थे। इस लड़की को हमने बचाया है। कहाँ जा रही थी रिक्शे पे? मैं पेशावर जा रही थी। शोहर की डेथ हो गई थी और ससुराल में सब तंग करते थे। अच्छा, कितना अरसा हो गया शादी? 3 साल हो गए। एक माह में इद्दत पे भी नहीं बैठी और जी, बहुत तंग करते थे। ससुराल वाले तशद्दुद करते हैं? जी, क्यों? बस उनकी मर्ज़ी है। क्या कहते हैं? बस रहने नहीं देते। तो यहाँ पे वो उनको बताया कि मैं घर छोड़ के जा रही नहीं, हूँ, और अगर वो आ जाएं आपको ले लें तो फिर आप नहीं जाएंगे? नहीं जाऊंगी। तो अब घर वाले आपको तो नहीं कहते कि ये मनहूस है, इसकी वजह से हुई है या बस आपको पता, सब यही बोलते हैं। फिर यानी कि आपने जो उसके साथ शादी का फैसला किया वो सही नहीं था? बस सही भी था और नहीं भी था। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ राबिया मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं देखो टीवी। नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ एक लड़की मौजूद है और ये जो है ऐसी जगह पर मौजूद थी जिसके कई आपके सामने हम प्रोग्राम्स किए रिक्शा माफिया के ख़िलाफ़। अब रिक्शा माफिया क्या था, रिक्शा माफिया के हवाले से थोड़ा सा बताती जाऊँ। बीच में रिक्शा माफिया ये था कि जवान एक लड़की आगे बैठी होती थी और रिक्शा माफिया होता था, और उस लड़की, क्योंकि वो लड़की धंधा करती थी और वो उस रिक्शे वाले को उसने बुक कराया हुआ होता था, और जहाँ जाती थी वो उस बंदे के साथ डील करके उस रिक्शे पे लेके जाती थी। ये है नंबर 1 रिक्शा माफिया। नंबर 2 रिक्शा माफिया क्या है कि आगे उसने यंग लड़का बिठाया होता है और पीछे आगे खुद ड्राइव किया होता है और आगे एक यंग लड़का बिठाया हुआ होता है। मीन्स के जो लड़कियां घरों से भाग के या लड़के आती हैं या मुंतशिर होती हैं या परेशान होती हैं, उन लोगों का ये ब्रेन वॉश करते हैं और उनको फैसिलिटीज़ बताते हैं कि अगर तो घर की ज़रूरत है तो घर, रिहाइश की ज़रूरत है तो रिहाइश, कहीं जाने की ज़रूरत है तो मीन्स के हर तरह की फैसिलिटीज़, हर तरह की हेल्प करने को तैयार है। ये है 2 नंबर रिक्शा माफिया। आज इस लड़की के साथ रिक्शा माफिया दो दो हाथ करने लगे थे। इस लड़की को हमने बचाया है, इसको समझाया है। पहले तो ये लड़ी हैं हमारे साथ कि क्यों, कब, कैसे, ऐसे, अगर मगर, लेकिन जब इसको समझाया तो इसको अब समझ में आया है और हम ड्यूटी पे हैं। जाहिर है कैमरे में आ चुकी थी, इसका रिकॉर्ड लेना ज़रूरी था और ये जाना चाह रही है जहाँ जाना चाह रही है। जो इसने हमें ऑफ कैमरा बताई या ऑन कैमरा बताई, किससे हम पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम आमना है। आमना, क्या एज है? मेरी 22 साल। 22 साल। अच्छा, शादीशुदा है? जी। कितने बच्चे हैं? एक है। एक बेटी? बेटा? बेटा। बेटा। अच्छा, कहाँ जा रही थी रिक्शे में? मैं पेशावर जा रही थी। पेशावर जा रही? जी। क्यों? बस घर, शोहर की डेथ हो गई थी और ससुराल में सब तंग करते थे। अच्छा, कितना अरसा हो गया शादी? 3 साल हो गए। शादी को 3 साल, और शोहर की डेथ को कितना अरसा हो गया? तकरीबन 1 माह हो गया। 1 माह हो गया? जी। 1 माह में इद्दत पे भी नहीं बैठी और जी, बहुत तंग करते थे। बेटा कितनी देर का? बेटा है 3.5 साल शादी को हुआ है। 3.5 साल? 2.5 साल। फिर भी आप 5 माह में हमला हो गया। सही बताएं आप, इजी हो जाए, रिलैक्स हो जाए, जो है सही हो। 1.5 साल की बेटा है जी। तो अब पेशावर क्यों जा रही हैं? बस उधर अपने रिश्तेदारों के पास जा रही हूँ। यहाँ ससुराल वाले तशद्दुद करते हैं? जी। क्यों? बस उनकी मर्ज़ी है। क्या कहते हैं? बस रहने नहीं देते। कहीं के और शादी ना कर ले या घर से ले जाओ। ये है आपकी अरेंज मैरिज हुई है? रिश्तेदार हैं? जी, अरेंज मैरिज हुई है। रिश्तेदार हैं आपके? नहीं, गैर है। तो फिर क्यों तंग करें? आप अपने घर वालों को बताएं। जी, घर वाले नहीं हैं। क्यों? माँ बाप, बहन भाई? नहीं है कोई भी। कहाँ गए हैं वो सारे? बस वो दूर रहते हैं। कहाँ दूर है? वही पेशावर में रहते हैं। उनके पास ही जा रही हूँ। उधर हमारे रिश्तेदार भी हैं सारे, माँ बाप भी उधर हैं, तो उनके पास अब हमेशा के लिए जा रही हूँ अपने बेटे को लेके। अच्छा, तो यहाँ पे वो उनको बताया कि मैं घर छोड़ के जा रही हूँ? नहीं। और अगर वो आ जाएं आपको ले लें तो फिर आप नहीं जाएंगे? नहीं जाऊँगी। इतना तंग हो गई? आपके शोहर के होते हुए भी वो तंग करते थे? जी, करते थे, पर जब मैं उनको बताती थी तो उनके सामने अच्छे बन के रहते थे। क्या काम करते थे शोहर? वो सरकारी मुलाजिम थे। सरकारी मुलाजिम। तो अब खाना पीना आपको नहीं देते, खर्चा नहीं देते? बस ठीक ही है, बस हिसाब से ही देते हैं। इस वजह से मैं अपने बेटे को लेके जा रही हूँ पेशावर। अच्छा, तो कैसे डेथ हुई है आपके शोहर की? बस अल्लाह की तरफ से था।
मतलब कोई तबाही मौत हुई है, एक्सीडेंटल मौत हुई है नहीं, या बस अल्लाह की तरफ से आ गए, बस चले गए हैं। क्या एज क्या थी? उनकी एज थी 30 साल। 30 साल? 30 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई जी। 1 माह पहले। जी, तो अब घर वाले आपको तो नहीं कहते कि ये मनहूस है, इसकी वजह से हुई है या इस बस आपको पता सब यही बोलते हैं, फिर जब किसी का शोहर फोत हो जाए तो फिर सब यही बोलते हैं। तो आपकी अटैचमेंट उनके साथ कैसे थी? आपका ख्याल रखते थे या घर वालों की सुनते थे? बस दोनों ही था। यानी कि आपने जो उसके साथ शादी का फैसला किया वो सही नहीं था? बस सही भी था और नहीं भी था। किस तरह? आपका ख्याल वो नहीं रखते थे या घर वाले तो नहीं रखते थे? वो तो घर वाले नहीं, बस ठीक थे, घर वालों के भी मानते थे, मेरी भी मान लेते थे, ठीक थे, अच्छे मारते पीटते थे? थे। नहीं, कभी भी नहीं मारा, फिर बस प्यार मोहब्बत 1 से माह पहले आपके शोहर की डेथ हुई है और उसके बाद आप अभी जो हैं रहते। जी, मैं घर जा छोड़ रही के जा रही हूँ। हैं, अपने माँ बाप के पास जा रही हूँ। कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, कुछ भी नहीं। आप खुद अपनी मर्जी से जा रही हैं, इसमें हमारा मीडिया वाले कोई भी नहीं, किसी कोई की नहीं, जिम्मेदारी कोई किसी किस्म का क्या हमने आपको कहा है कि तहफ़्फ़ुज़ सेंटर आपको जमा करवाएं, आपने कहा नहीं। नहीं, बस ठीक है। आपने कहा जी पुलिस के पास भी नहीं जाना, तहफ़्फ़ुज़ सेंटर भी नहीं जाना। नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे बारे में सोचा। आप कह रही हैं कि मैं खुद जहाँ जाना चाह रही हूँ मुझे अब जाना। जिम्मेदार हूँ। आप अपनी खुद जिम्मेदार हैं। जी, खुद हम मीडिया वाले जिम्मेदार नहीं, नहीं, कोई जिम्मेदार ना हमने आपके साथ कोई ज़बरदस्ती, नहीं, कोई भी नहीं। बल्कि आपने कहा जी फेस नहीं दिखाना, हमने कहा पीठ दिखा दें, हम आपका फेस नहीं दिखा। हाँ, ठीक है, बहुत ऐसे ही शुक्रिया है। आपका। जी, बच्चे को भी नहीं हमने दिखाया। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत। जी नाज़रीन, ये अपने घर वालों से, अपने ससुराल वालों से अजियत में है, इसलिए लिहाजा ये घर छोड़ के जाना चाह रही है और इसने कहा जी अगर मैं सामने आ गई तो वो मुझे ले जाएंगे और फिर मेरी ज़िंदगी होगी, फिर वहीं मेरे ऊपर बदसलूकी होगी, फिर वहीं मेरे साथ ज़बरदस्ती होगी, तशद्दुद होगा, मेरे साथ जुल्म होगा और नाइंसाफ़ी होगी। इसलिए मैं चाह रही हूँ कि मैं अपने बेटे को, अपने बच्चे को लेकर दूर चली जाऊँ। इसने एक बात की है, जब हमने कैमरा ऑन नहीं किया, इसने कहा जी हर इंसान को जीने का हक़ है और मैं जीना चाहती हूँ अपने बच्चे के साथ। इसलिए इस बात पर हमने इसको जो है यही किया कि ये तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ ना जाना चाहती है, जहाँ जाए, कराची जाना चाहती है, पेशावर जाना चाहती है, लाहौर रहना चाहती है, या जहाँ भी जाना चाहती है जा सकती है। ये नाज़रीन, हम ये लड़की को उसने अपनी रज़ामंदी से कहा है कि मैं जाना चाह रही हूँ और यह रेलवे स्टेशन है। जी नाज़रीन, इस वक्त हम लारी अड्डे से रेलवे स्टेशन पहुँच गए और आप जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं लड़की को एंड तक जो है रेलवे स्टेशन के अंदर तक छोड़ के आई हूँ और ये वजह यहाँ तक लारी अड्डे से स्टेशन तक आने की ये थी कि रिक्शा माफिया, जो कि रिक्शा माफिया वाले ने रावी से उसको रेलवे स्टेशन तक 2000 रुपया मांगा और उस लड़की ने उसको 500 दिया। उन रिक्शे वालों ने देखा कि अब हमारी दाल नहीं गलनी, क्योंकि मीडिया वाले बाहिफाजत इसको रेलवे स्टेशन पहुंचाने जा रहे हैं। लड़की को बाहिफाजत तरीके से हमारी टीम अंदर बिठाने गई है, टिकट भी लेके देगी और उसको बाहिफाजत तरीके से अंदर बिठाएगी। ये आप देख सकते हैं कि वो रेलवे स्टेशन अंदर एंटर हो चुकी है। ये मीडिया वालों का काम है कि हम बाहिफाजत घर की बहन बेटियों की, लोगों की बहन बेटियों की इज़्ज़तों को महफूज करते हैं और लोग किस तरह हम लोगों के पीछे हैं। वो भूल गए, मरना भूल गए हैं, अपने घर की इज़्ज़तों को भूल गए कि घर में उनकी भी माँ बहन है, वो भी अपने घर इज़्ज़तें रखते हैं। बाकी आप क्या कहेंगे, कीमती राय से आगाह कीजिएगा। हाजिर होंगे नए प्रोग्राम में। फ़ी अमानिल्लाह।